हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स से चैप्टर 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3? चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड आप पता होना चाहिए कि होते क्या है अभाज्य गुणनखंड। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं इस बार फिर एक बार बताऊंगी, क्योंकि यदि ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो एलसीएम और एचसीएफ आगे कभी लाइफ में पढ़ नहीं पाएंगे। बार बार पढ़ने से बातें रिवाइज होती है और हमें याद रहता है कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। जो खुद की टेबल में आता हो और एक की टेबल में आता हो, जिसके दो फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड उसके कहलाते हैं। एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो ना तो ये भाज्य है ना ये अभाज्य गुणनखंड है। दो एक की टेबल में भी आता है, दो की टेबल में भी आता है, तो दो एक अभाज्य संख्या है। तीन भी एक अभाज्य संख्या है। 3 के पहाड़े में भी 3 आता है और 1 के पहाड़े में भी 3 आता है। 4 एक भाज्य संख्या है। 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे पता करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक संख्या दी गई है। क्या दी गई है? 26। 26 के अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 26 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 13 गुणित 2। हाँ, लिख सकते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है। हाँ, बिल्कुल है। 13 भी एक अभाज्य संख्या है। हाँ, बिल्कुल 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 दूनी 26। अब 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 91 को हम लिख सकते हैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 7 91। हाँ, ठीक है। आप ये बताएं, 13 अभाज्य है? जी बिल्कुल, अपने पहाड़े में आता है केवल और 1 के पहाड़े में आता है। 7 भी अभाज्य है, 1 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसकी मदद से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड। दोनों में कौन कॉमन है? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये दोनों का कॉमन नंबर है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13। 13 एक ऐसी संख्या है कि यदि आप 13 से 26 को भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 13 से 91 को भाग दोगे तो वो भी पूरा पूरा चला जाएगा। इसलिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 13। आप मार्केट से यदि आप घर में 13 सदस्य हैं और आप चाहते हैं कि आप चॉकलेट ऐसी लेकर आओ कि कुछ भी बचे नहीं, तो फिर आपको 13 का ही ध्यान रख के लाना पड़ेगा। या तो आप 13 ले आओ, या आप 26 ले आओ, या आप 39 ले आओ, 52 ले आओ, 13 चौक 52, 65 ले आओ, 13 सत्ता 91 लेके आ जाओ, तो 13 में बराबर बराबर बट जाएगी, तो 13 कॉमन फैक्टर हो गया। 26 के लिए भी अगर 26 चॉकलेट ले आए तब भी कुछ भी नहीं बचेगी, और 91 चॉकलेट ले आओगे तब भी सभी को बराबर मिल जाए, क्योंकि आप घर में कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। चलिए, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किन किन नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक मल्टीपल मिल जाए। देखो, दोनों में जो 13 है तो 13 ले लेते हैं, इसमें 2 है तो उसको भी ले लेते हैं, इसमें 7 है तो उसको भी ले लेते हैं। अब इसको करके देखते हैं। 13 और 7 दोनों 14, 14 दोनों 28, 14 तियाँ 42 का 2, 80 लाई 4, 14 एकम 14 और 14 और 4 18, 182।
अब इसको आप ऐसे समझो कि हमको हाईएस्ट कॉमन और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की ज़रूरत क्या है। एक अलार्म घड़ी है जो 26 सेकंड के बाद बजती है, एक और अलार्म घड़ी है जो 91 सेकंड के बाद में बजती है। अभी दोनों घड़ियां एक साथ बजी थी। अब अगली बार ये दोनों घड़ी कब बजेगी, तो ये पहली घड़ी तो 26 सेकंड के बाद बज जाएगी और दूसरी घड़ी जो है 91 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया। फिर ये फिर 26 सेकंड बाद बजेगी और ये 91 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, तो देखो जब 182 सेकंड हो जाएंगे इसके और इसके, है ना, ये 26 बजेगी और कितने, जब 182 सेकंड होंगे और ये 91 सेकंड बजेगी और जब इसके भी 182 सेकंड होंगे और जब दोनों 182 सेकंड के बाद में आएगी तो फिर से कॉमनली एक बार बच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसका कॉमन मल्टीपल है। 182 नंबर वो नंबर है जो 26 से भी डिवाइड पूरी तरीके हो रहा है और 91 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये इस नंबर पर घड़ी हर बार आगे आके मिलेगी। तो इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल पढ़ेंगे।